नमस्कार साथियों, एजे एवन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जिला दर्शन में राजस्थान के हृदय अजमेर ज़िले से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो दोस्तों, अजमेर ज़िले का मैप आपके सामने है, एक बार ध्यान से इसे देख लें। इसमें सभी मुख्य स्थानों को सामने दर्शाया गया है। बढ़ते हैं आगे की ओर, तो बात करते हैं राजस्थान के इस मुख्य ज़िले के उपनामों के बारे में। तो राजस्थान के इस मुख्य ज़िले के उपनाम राजस्थान का नाका, पूर्व का जिब्राल्टर, राजस्थान का हृदय, सांप्रदायिक सद्भाव का संगम, भारत का मक्का, राजपूताना की कुंजी आदि उपनामों से इस ज़िले को जाना जाता है। ये सारे उपनाम दोस्तों मुख्य उपनाम हैं। इनमें से अधिकतर उपनाम कई एग्जामों में पूछे गए हैं। बात करते हैं दोस्तों अजमेर ज़िले के आकार के बारे में। तो इसका आकार है दोस्तों त्रिभुजाकार। स्थिति की बात करें तो राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। अब इसमें जिले की बात नहीं हो रही दोस्तों, ये संभाग की बात हुई है। तो राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है, सभी 6 संभागों की सीमा से लगने वाला संभाग है। सामान्य परिचय की बात करें तो ये राजस्थान का अंतर्राज्यीय जिला है, जिसकी सीमा किसी भी अन्य राज्य या देश से नहीं लगती है। राजस्थान का संपूर्ण साक्षर जिला है, जबकि दोस्तों राजस्थान का पहला साक्षर गांव भी यहीं से है। मसूरदा गांव है दोस्तों। मसूरदा गांव अजमेर का पहला गांव है जो सबसे पहले साक्षर हुआ था दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं। अजमेर जिला 2 भागों में खंडित है, जो अजमेर व टोडगढ़ में विभक्त है। ये याद रखने की योग्य बात है दोस्तों। अजमेर जिला 2 भागों में खंडित है, जबकि इसके अलावा एक और ऐसा जिला है जो 2 भागों में खंडित है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला बनने वाला भी अजमेर ही था। एकीकरण के समय राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा को 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में मिलाया गया। अब बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रफल की। तो अजमेर का कुल क्षेत्रफल लगभग 8,481 वर्ग किलोमीटर है। अजमेर में कुल 16 तहसीलें हैं। इसके अलावा अजमेर में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 8 है। और ये दोस्तों किशनगढ़, पुष्कर, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, नसीराबाद, ब्यावर, मसूरदा और केकड़ी। अब चर्चा करते हैं अजमेर जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। तो दोस्तों 7वीं सदी में अजयपाल चौहान ने अजमेर जिले की नींव रखी। अजमेर को चौहान वंश की राजधानी अजय राज ने बनाई। 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने बीटली पहाड़ी पर दुर्ग बनाया, जो तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, 1113 ईस्वी में चौहान राजा अजयराज चौहान ने बीटली पहाड़ी अजमेर पर जो दुर्ग बनाया, वो वर्तमान में तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो अजमेर में स्थित अकबर के किले में 10 जनवरी 1616 को सम्राट जहांगीर से मिला था। ये डेट ध्यान रख लेना, आदमी का ध्यान रख लेना कौन आया। 10 जनवरी 1616 को प्रथम राजदूत सर टॉमस रो अजमेर में स्थित अकबर के किले में किससे मिला? सम्राट जहांगीर से मिला दोस्तों। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र धारा शिकोह का जन्म भी अजमेर में हुआ है। यह भी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो 1857 की क्रांति का राजस्थान में प्रारंभ अजमेर के पास स्थित नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को हुआ। इंपॉर्टेंट है, शुरुआत हुई कहाँ से? नसीराबाद से। कब हुई? 28 मई 1857 को। नसीराबाद सैनिक छावनी 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी। यहाँ के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज न्यूबरी की हत्या की। राजस्थान की ओर से पहली बार दिल्ली नसीराबाद के क्रांतिकारी पहुंचे थे। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता से पूर्व अजमेर सीधे ब्रिटिश शासन के अधिकार में था। स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर अक्टूबर 1956 तक सी श्रेणी के राज्य में था। अजमेर कौन सी श्रेणी के राज्य में था? तो ये सी श्रेणी के राज्य में था। तथा 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के 7वें चरण में अजमेर व मेरवाड़ा को राजस्थान में विलय कर लिया गया था। अब बात करते हैं जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी सरकार ने पुनः संभागीय व्यवस्था शुरू की एवं अजमेर को जनवरी 1987 में राजस्थान का 6ठा संभाग बनाया। जब संभागीय व्यवस्थाएं बंद कर दी गई थी सुखाड़िया सरकार के द्वारा, तो जोशी सरकार ने पुनः संभागीय व्यवस्था चालू की और अजमेर को 6ठा संभाग बनाया दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं अजमेर की नदियों की।
तो दोस्तों अजमेर की मुख्य नदी जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी भी है लूनी नदी। अब लूनी नदी के बारे में दोस्तों बता दूं, इसे उद्गम स्थान पर सागरमती नाम से जाना जाता है। इसके बाद में इसे आदि खारी आदि मीठी नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बालोतरा बाड़मेर के बाद इसका पानी खारा हो जाता है। इसका उद्गम होता है जो अजमेर के निकट नाग पहाड़ से होता है। इसके आगे चलते हैं तो अन्य नदियों में दोस्तों बनास, खारी, रूपमती, सागरमती, डाई आदि नदियों का संबंध भी अजमेर जिले से है। अब बात कर लेते हैं धार्मिक स्थान पुष्कर की। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार पुष्कर झील का निर्माण ब्रह्मा जी ने फूल गिराकर किया, जबकि भूगोल के अनुसार ये एक प्राकृतिक या ज्वालामुखी झील है। अब ज्वालामुखी झील के बारे में दोस्तों बताऊं, जो ज्वालामुखी झील होती है वो ज्वाला से निर्मित, यानी कि जो गोले द्वारा जो उल्कापिंड द्वारा निर्मित होती है उसे ज्वालामुखी झील कहते हैं। और ज्वालामुखी झील कालाडेरा झील भी कहलाती है। और कालाडेरा झील प्रथम कालाडेरा झील है जो लोनार महाराष्ट्र में है, जबकि ये एशिया की दूसरी कालाडेरा या ज्वालामुखी निर्मित झील है। प्रथम कहाँ पर है दोस्तों? लोनार महाराष्ट्र, और दूसरी पुष्कर अजमेर। अब बात करते हैं झील आना सागर की। तो इस झील का निर्माण पृथ्वीराज तृतीय के पितामह अर्णोराज आना जी ने चंद्रा नदी के जल को रोककर तारागढ़ व नाग पहाड़ के बीच तुर्कों को हराने के उपलक्ष्य में 1137 ईस्वी में करवाया। अब दोस्तों इसके बारे में बताऊं, इसके बारे में कहा जाता है कि जब अर्णोराज जी ने तुर्की सेना का संहार कर दिया तो उसके बाद में रक्षसनी भूमि को साफ करने हेतु आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। चंद्रा नदी पुष्कर के अरण्य से निकलती है। इस झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान नाम से जाना जाता है, बनवाया। शाहजहां ने इसके अलावा 5 बारहदरियों का निर्माण करवाया। अब बात करते हैं फोई सागर झील के बारे में। तो फोई सागर 1892 में इंजीनियर फोई के निर्देशन में इसका निर्माण अकाल राहत कार्य हेतु करवाया गया। ये झील अजमेर जिले का प्रमुख पेयजल स्रोत है। तो अजमेर जिले का प्रमुख पेयजल स्रोत कौन सी है? फोई सागर झील है। इस झील में पानी अधिक होने पर बांडी नदी के नालों से आना सागर में पहुंचाया जाता है। अब बात करते हैं नारायण सागर बांध की। तो दोस्तों नारायण सागर बांध के बारे में बता दूं आपको, इसे अजमेर जिले का समुंदर भी कहा जाता है। ये बांध ब्यावर के जालियादित्य गांव के पास खारी नदी पर बना हुआ है। इस बांध की नींव भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 31 अक्टूबर 1955 को रखी। 1962 में इस बांध का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। इस बांध के किनारे घिखर माता का मंदिर है। ये ऐसी देवी है जिसके पाँवों की पूजा होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी देवी के पाँवों की पूजा होती है? तो घिखर देवी माता जो अजमेर में स्थित है, इसके पाँवों की पूजा होती है दोस्तों। अब बात करते हैं टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1983 में हुई। 2011 में राज्य सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाने की घोषणा की। मृगवन की बात कर लेते हैं। तो पुष्कर में एक मृगवन है अजमेर जिले में, जिसकी स्थापना हुई है 1965 में। अब बात करते हैं मुख्य स्थान सांकलिया या सोकलिया। ये सोकलिया गांव अजमेर में गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और ये शिकार निषेध क्षेत्र भी है। अजमेर जिले में खनिज। अजमेर जिले में फेल्सपार राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन तथा यहाँ के एक अजमेर का गांव पड़ता है दोस्तों मकरेरा गांव। मकरेरा गांव में फेल्सपार का उत्पादन होता है। इसके अलावा किशनगढ़ में संगमरमर की दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। सोपस्टोन एंड यूरेनियम। सरवाड़ अजमेर जाना जाता है अब्रक, केलासाइट और लाइमस्टोन के लिए। अजमेर में पशुपालन। अजमेर की अजमेरी गाय प्रसिद्ध है, जो गिर गाय की नस्ल है। इस गाय को रेंडा गाय भी कहते हैं। ध्यान देना, अजमेर की अजमेरी गाय प्रसिद्ध है, ये गिर नस्ल की है, इसे रेंडा भी कहते हैं। केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र ये रामसर अजमेर में। अजमेर जिला राजस्थान में मुर्गी पालन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। अजमेर जिला राजस्थान में मुर्गी पालन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र भी अजमेर में स्थित है। राजस्थान के सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी भी अजमेर में ही है दोस्तों। अब चर्चा करते हैं अजमेर के प्रमुख उद्योगों की। तो सूती वस्त्र उद्योग कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जो इसकी स्थापना हुई है 1889 में, राज्य की प्रथम मिल्स है। और एडवर्ड मिल्स जिसकी स्थापना हुई है 1906 में। महालक्ष्मी मिल्स जिसकी स्थापना हुई है 1965 में। ये सारी मिलें दोस्तों कहाँ है? ध्यान देना, ब्यावर अजमेर में। ये तीनों मिल्स हैं, जो कृष्णा मिल्स, एडवर्ड मिल्स और महालक्ष्मी मिल्स, ये तीनों मिलें ब्यावर अजमेर में दोस्तों। इसके बाद में 1967 ईस्वी में चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से चाचियावास में हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना की गई। इससे दोस्तों घड़ियों का शहर अजमेर को कहा जाता है दोस्तों। इसी की वजह से कहा जाता है, ये टूल्स जो मशीन टूल्स की जो
कारखाना है इसी की वजह से। श्री सीमेंट देश के सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी, श्री सीमेंट देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार 2003 में इसे प्राप्त हुआ एवं राजश्री सीमेंट कंपनी भी ब्यावर में। अब ये दोस्तों संगमरमर की मंडी आ गई, किशनगढ़ एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। इसके बाद में पुष्कर फूलों के निर्यात में प्रथम स्थान पर है। अब यहाँ ध्यान देना दोस्तों, पुष्कर फूलों के निर्यात में प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर फूलों की आधुनिक मंडी विकसित की जा रही है जो एशिया की सबसे बड़ी फूलों की मंडी होगी। जबकि चेती दशमुख फूलों की बात करें तो खमनोर राजसमंद में है दोस्तों। अब बात करते हैं दरगाह की, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। इस दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। इसका निर्माण कार्य हुमायूं के काल में पूरा हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सर्जरी फारस से मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में आए थे दोस्तों। ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इनकी दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। इस निर्माण कार्य किसके कार्यकाल में पूरा हुआ? हुमायूं में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सर्जरी फारस से किस समय आए, किसके साथ आए? मोहम्मद गोरी के साथ। किसके शासनकाल में आए? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में आए। इसके बाद में चलते हैं ख्वाजा साहब का उर्स। 1 रज्जब से 6 रज्जब तक इनकी दरगाह में लगता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, इस उर्स का उद्घाटन भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है दोस्तों। इस उर्स का रज्जब में चलता है उर्स, इस उर्स का उद्घाटन कौन करता है? तो भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है दोस्तों। इसके आगे चलते हैं, मक्का के बाद मुस्लिम संप्रदाय का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल अजमेर है। मक्का के बाद मुस्लिम संप्रदाय का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल दोस्तों अजमेर है। अब चर्चा कर लेते हैं अकबर के किले के बारे में। तो इसका उपनाम है शास्त्रागार, अकबर का शास्त्रागार, मैगजीन का किला या मुगल किला। इस दुर्ग का निर्माण 1570 ईस्वी में अकबर ने ख्वाजा साहब के सम्मान में करवाया था। अब दोस्तों याद रखो, यहाँ ध्यान दो, अकबर ने 1570 में एक और काम किया था, नागौर दरबार लगवाया था, लेकिन वो नागौर जिले में पड़ेंगे। अब अकबर के किले में 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनी थी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हल्दी घाटी के युद्ध की योजना कहाँ बनी थी? तो ये अकबर के किले में बनी थी दोस्तों। कब बनी थी? 1576 में। कौन से युद्ध की? हल्दी घाटी के युद्ध की। इसके बाद में चलते हैं अजमेरू दुर्ग के बारे में। तो अजमेरू दुर्ग के बारे में आपको बता दूं, अजमेर का दुर्ग जो है इसे अरावली का अरमान, राजस्थान का हृदय, राजपूतानी की कुंजी, पूर्व का जिब्राल्टर, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग, गठबीदली दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है। कौन से दुर्ग को? अजमेरू दुर्ग को, जिसका वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? तारागढ़ नाम। इसे ही कहा जाता है तारागढ़ दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान देना, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, जबकि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला वो दोस्तों हनुमानगढ़ वाला है, बटनेर दुर्ग। इस गिरी दुर्ग का निर्माण 1113 ईस्वी में बीठड़ी पहाड़ी पर अजयराज ने 870 मीटर की ऊंचाई पर करवाया। ये वही अजयराज है दोस्तों, 1113 ईस्वी में बीतली पहाड़ी पर 870 मीटर की ऊंचाई पर करवाया। अब मेयो कॉलेज की बात करें तो 1875 में लॉर्ड मेयो के काल में, अब इसका उद्देश्य देखिए आप, ये किस लिए बनाई गई? तो ये राजकुमारों की उच्च शिक्षा हेतु बनाई गई कॉलेज थी। राजकुमारों की उच्च शिक्षा हेतु बनाई गई कॉलेज थी दोस्तों। अब सोनी जी की नसियाँ तो 1865 ईस्वी के आसपास सेठ मूलचंद एवं टीकमचंद सोनी द्वारा निर्मित। 2.5 दिन का झोपड़ा 1153 ईस्वी में विग्राज चतुर द्वारा संस्कृत विद्यालय, जिसे सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय कहा जाता है, उसे ध्वस्त करवाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में एक मस्जिद का निर्माण करवाया और उसे दोस्तों क्या कहा गया? 2.5 दिन का झोपड़ा। जुबली क्लॉक टावर 1988 ईस्वी में रेलवे स्टेशन के सामने विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया। चामुंडा माता अजमेर पृथ्वीराज तृतीय चंद्रबरदाई की कुलदेवी। अब चामुंडा माता अजमेर दोस्तों ध्यान देना, ये 2 देवियां हैं, 2 मंदिर हैं इनके चामुंडा माता के, एक अजमेर में, दूसरी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। वो राठौड़ कुलदेवी है, ये पृथ्वीराज तृतीय व चंद्रबरदाई की कुलदेवी है। अब बात करते हैं काचरिया मंदिर किशनगढ़। इस मंदिर में कृष्ण व राधा की प्रतिमा है। इनकी पूजा निम्बार्क संप्रदाय द्वारा की जाती है। यहाँ पर राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा की जाती है। अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में है। इस मकबरे को बीबी का मकबरा भी कहते हैं, ये भी ध्यान दे दोस्तों, बीबी का मकबरा कहते हैं। कौन से मकबरे को? अब्दुल्ला खां का मकबरा। जबकि बीबी जरीना का मकबरा पूछ ले आपसे तो वो धौलपुर में है दोस्तों। सावित्री मंदिर की बात करें तो रत्नागिरी पर्वत पर ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी, रत्नागिरी पर्वत पर ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी सावित्री का मंदिर है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देना, राजस्थान का प्रथम जो रोपवे था वो सुंदा माता मंदिर था और दूसरा रोपवे जो सावित्री माता मंदिर में ही है। अब रंगनाथ जी के मंदिर की बात करें तो इस मंदिर का श्याम वर्ण रंगनाथ जी की प्रतिमा है।
वराह मंदिर, अर्णोराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। सम्राट औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करवा दिया। पुनः इस मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। मान महल, इसका निर्माण आमेर नरेश मान सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया। अब दोस्तों ध्यान देना, अजमेर में है मान महल। इसे बहुत से लोग जयपुर में कर देंगे, लेकिन नहीं, अजमेर में है मान महल। जबकि मान प्रकाश पुस्तकालय की बात करें तो वो है आपका जोधपुर दुर्ग में। खुंड्यास मेला, ये खुंड्यास दोस्तों रामदेव जी का प्रसिद्ध स्थान है। इसे मिन्नी देवरा या मिन्नी रामदेवरा कहा जाता है दोस्तों। मिन्नी देवरा या मिनी रामदेवरा भी कहा जाता है। अब खुंड्यास के बारे में दोस्तों बता दूं, इसे अजमेर जिले में काउंट भी किया जाता है और नागौर जिले में भी किया जाता है, क्योंकि इसका आधा क्षेत्र है वो अजमेर जिले में आता है, जबकि आधा परिक्षेत्र जो सीमा होती है इसकी वो नागौर जिले में। तो इसे दोनों प्रशासन विभाग के, दोनों जिलों का प्रशासन विभाग इसके यहाँ मतलब चौकस ड्यूटियाँ करता है। अजमेर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कपिल मुनि, कपिल मुनि जी का जन्म हुआ था पुष्कर के समीप। वे सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। अब बात करते हैं पेमल। पेमल दोस्तों तेजाजी की पत्नी थी। पनेर, अजमेर के नरेश राय चंद्र की पुत्री पेमल का विवाह तेजाजी से हुआ था। पनेर शहर नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई की। फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। इनका जन्म किशनगढ़ में हुआ था। इसके बाद में बंशीधर शर्मा, ये किशनगढ़ी ख्याल को लोकप्रिय बनाया इन्होंने। रीमा दत्ता राजस्थान की जलपरी, तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की प्रथम महिला तैराक बनी, जो अजमेर निवासी। रामकिशन सोलंकी, जिन्हें नगाड़े का जादूगर कहा जाता है, इनका जन्म 1938 ईस्वी में पुष्कर में हुआ। दुर्गा प्रसाद चौधरी, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, अजमेर में दैनिक नवज्योति अखबार का प्रकाशन 1936 में किया इन्होंने। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ इंपॉर्टेंट हरविलास शारदा। हरविलास शारदा है, इन्होंने अजमेर निवासी बाल विवाह के विरोध में, ये बाल विवाह वाला कानून बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अजमेर निवासी बाल विवाह के विरोध में इन्होंने शारदा एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, शारदा एक्ट कानून बनाकर 1929 में इन्होंने केंद्र को सौंप दिया था, जबकि इसे लागू 1930 में किया गया दोस्तों। गोविंद सिंह गुज्जर, अजमेर निवासी, पांडिचेरी के उपराज्यपाल रहे थे। अरुणा राय, इन्हें सूचना का अधिकार दिलाने का श्रेय हासिल है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं। इनके अलावा दोस्तों एक और मैग्सेसे पुरस्कार जयपुर के जो पीके सेठी हैं, इन्होंने भी मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया है, जो कृत्रिम पैर के निर्माता थे। और अरुणा रॉय जी ने सूचना का अधिकार बाबत रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हुई। इनके पति बंकर राय ने तिलोनिया गांव में सामाजिक कार्य शोध केंद्र की स्थापना की। उन्होंने तिलोनिया में बेयर फुट संस्थान की स्थापना की। अब बात कर लेते हैं अजमेर जिले से संबंधित राजस्थान के विशेष तथ्य। तो बनी ठनी, ये प्रसिद्ध चित्रशैली किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह यानी नागरीदास की प्रेषी बनी ठनी के नाम से हैं। इसके चित्रकार निहाल चंद मोरध्वज हैं। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। ये कहा किसने था दोस्तों? एरिक डिक्सन ने कहा था। राजस्थान की सबसे प्राचीन नगर परिषद भी अजमेर है। सबसे प्राचीन नगर परिषद अजमेर है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी यानी कि फ्लोराइड युक्त जल अजमेर से नागौर के बीच के क्षेत्र। अब कुबड़ पट्टी क्या होती है दोस्तों? ये एक फ्लोराइड युक्त जल पट्टी होती है और यहाँ के आसपास के लोगों को ये जल सेवन से, जल पीने से इनकी कमर में टेढ़ापन आ जाता है, पीठ झुक जाती है दोस्तों। आगीबाण या अग्निबाण राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र, जिसका प्रकाशन 1932 में जयनारायण व्यास ने ब्यावर शहर से किया था दोस्तों। ब्यावर अजमेर से किया था। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुई। अजमेर में स्थापित राजस्थान के महत्वपूर्ण विभाग या डिपार्टमेंट, इनकी बात कर लेते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये भी अजमेर में। राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये भी अजमेर में। राजस्व मंडल अजमेर। एमडी विश्वविद्यालय अजमेर। रेलवे पुलिस मुख्यालय आरपीएफ, ये भी अजमेर में दोस्तों। इसके बाद में आगे चलते हैं पुष्कर। तो पुष्कर को दोस्तों, पुष्कर में क्या क्या? तीर्थों का मामा इसे कहा जाता है पुष्कर तीर्थ को। वैसे ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भी पुष्कर में है। इसके बाद में एक नया मंदिर बालोत्रा बाड़मेर में भी है, लेकिन ये मुख्य एकमात्र मंदिर माना जाता है पुष्कर वाला। अब फूलों की मंडी पुष्कर में। हॉर्स सफारी पुष्कर में। सुरसुरा गांव, तेजाजी की मृत्यु, ये अजमेर में है दोस्तों। सुरसुरा गांव किशनगढ़ के पास में पड़ता है। सुरसुरा तेजाजी की मृत्यु यहाँ हुई है।
सलेमाबाद पीठ है जो निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ है दोस्तों, सलेमाबाद। अब बात करते हैं तिलोनिया की। तो सामाजिक कार्य शोध केंद्र बेयरफुट संस्थान तथा अरुणा राय की क्रमस्थली, अरुणा राय जो अभी भी बताया सूचना का अधिकार, उनकी क्रमस्थली तिलोनिया गांव। अब चर्चा करते हैं किशनगढ़ की। तो किशनगढ़ में क्या क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी गांव, केंद्रीय विश्वविद्यालय है किशनगढ़ में बांदर सिंदरी गांव। 9 ग्रहों का मंदिर, बनी ठनी चित्रशैली, संगमरमर की संगमरमर की मंडी। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है दोस्तों ये संगमरमर की, एशिया की सबसे बड़ी मंडी किशनगढ़ में। अब चलते हैं अजमेर में अरावली। तो अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश मुख्यतः अजमेर जिले में फैला है। मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों 873 मीटर तारागढ़ दुर्ग, जबकि 870 मीटर की ऊंचाई पे अभी दुर्ग था तारागढ़। ये 873 870 एक ही बात। अब बात करते हैं रामसर की। तो रामसर केंद्रीय बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र। सरवाड़ मथुराधीश का मंदिर, कालू मीर की मजार, ख्वाजा फकरुद्दीन की दरगाह, टाटोली जहाँ पे प्राचीन जैन प्रतिमाएं हैं। भिनाई गांव, ये याद रखो दोस्तों, भिनाई गांव, यहाँ पे सहकारिता का प्रारंभ हुआ 1905 में। भिनाई गांव अजमेर में सहकारिता का प्रारंभ हुआ है सन 1905 में। इसके बाद में तबीजी। तो तबीजी दोस्तों राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, तबीजी गांव अजमेर, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र। मसूदा राज्य का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव, राज्य का प्रथम संपूर्ण साक्षर गांव कौन सा है दोस्तों? तो ये है मसूदा। अब मसूदा के बाद में चर्चा करते हैं ब्यावर। तो ब्यावर का बादशाह मेला दोस्तों, तिलपट्टी के लिए प्रसिद्ध। कौन सा? ब्यावर प्रसिद्ध है तिलपट्टी के लिए। श्री सीमेंट कंपनी, राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल, दक्षिणा मिल लिमिटेड, अभी जो दोगम पड़ी। इसके बाद में जेठाना गांव। तो 600 मेगावाट का पावर ग्रिड स्टेशन लगाया गया और जेठाना अजमेर में 600 मेगावाट का पावर ग्रिड स्टेशन। अब छत्रियों की बात कर लेते हैं। तो आतेड़ा की छत्रियां अजमेर में जैन संप्रदाय से संबंधित है। पृथ्वीराज स्मारक की बात करें तो तारागढ़ पहाड़ी पर पृथ्वीराज स्मारक बना हुआ है दोस्तों। घोड़े की मजार तारागढ़ दुर्ग पर हजरत मीरा साहब के परिसर में उनके प्रिय घोड़े की मजार, जो भारत की एकमात्र घोड़े की मजार है। तो दोस्तों इसी के साथ राजस्थान जिला दर्शन का पहला जिला अजमेर समाप्त हुआ। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये छोटा सा जिला दर्शन का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद दोस्तों।